सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, ज़ाहिर ईद उल अज़हा की आमद है और तमाम तरह सूरत हाल के पेश नज़र SOPs भी तय की गई हैं हुकूमत की जानिब से और मज़ीद भी अब ज़ाहिर कुछ फ़ैसले किए जाने होंगे। और आज जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर जो रेस्टोरेंट्स हैं उसको खोलने पर गौर किया गया है। शेख रशीद अहमद ने इसकी हिमायत की है। अब वज़ीर आज़म ने यह मामला जो है वो असद उमर के हवाले किया है और उनसे कहा है कि चीज़ों को देखें और SOPs तय करें कि किस तरीके से जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो दीगर बाज़ार हैं वो खोले जाएंगे। तो ज़ाहिर अब इसके लिए भी SOP तय की जा रही है। और वैसे भी काबीना में आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो रेट्स थे, जो तमाम तर चीज़ें थीं, बिजली के नर्ख थे, उस पर फ़िलहाल काबीना मुत्तफ़िक़ नहीं हुई। 73 अरब का बोझ डालने की बात थी तो वो तो अभी तक नहीं हो सकी है, वो काबीना ने रोक दी है। और क्या क्या एजेंडा आइटम्स से ज़रा सा बात कर लेते हैं। शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शहबाज, आज जो काबीना का इजलास हुआ है, क्या एजेंडा आइटम्स है जिन पर आज बात हुई है? जी देखिए, काबीना इजलास में 3 तो बड़ी अपॉइंटमेंट थी, उनकी जो है कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। चौथी जो थी वो जो गुज़िश्ता काबीना के फैसले जो थे इस पर अमल दरामद का जो है वो जायजा लिया गया है। और जो 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि 3 जुलाई को जो ECC ने फैसला किया था कि 73 अरब रुपए का बोझ जो वहां पर डाला जाएगा, उसको मुशावरत के बाद काबीना ने डेफर कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मामला और दूसरा एक जो कि इलेक्ट्रिक के निर्खों का मामला था उसका कोई फैसला नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसको हम अलग से इजलास में जो है वो डिस्कस करेंगे और फैसला हुआ तो जुमेरात को एक इजलास होगा जिसमें उमर यूथ में जो पावर डिवीजन के लोग हैं वो और डिस्कस करेंगे और उसमें जो ये फैसला किया जाएगा कि 73 अरब का बोझ वहां पर डालना है कि नहीं, और दूसरा के इलेक्ट्रिक के निर्खों का भी फैसला किया जाएगा। उसके अलावा आज के इजलास में जो उदैर बलोच की JIT का मामला है वो अली जैदी ने उठाया और इमरान खान ने कहा कि अली जैदी जो है वो कौम को हकाइक से आगाह करें। वफाकी हुकूमत जो है वो उनके पीछे खड़ी है। आवाम को हर मामला बताया जाए कि कौन क्रिमिनल्स हैं और किसने क्या कुछ किया है। उसके अलावा जो मार्कीज हैं होटल खोलने की आज शेख रशीद ने सिफारिश कर दी और कहा कि ईद पर जो है वो होटल खोले जाएं, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई 500 होटल आते हैं और अगर होटल ना खोले जाए तो वहाँ भूखे मर जाएंगे। तो इस मामले को देख रहा हूँ, लेकिन ये मामला असद उमर को शिकायत कर दिया कि NCOC में वो तमाम सूबों से मशवरा करके ये फैसला करेंगे कि होटल मार्कीज और NCOC फैसला करेगी। अब NCOC के सुपुर्द किया गया है कि SOP क्या होंगी, किस तरीके से तय होंगी और अगर रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो मुल्क भर में कैसे खुलेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद। फिर आज जो शुगर मिलों वाला मामला है उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। मेहमानों से करवा देती हूँ, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार PJ मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहूँगी मीर साहब, हुकूमती मौक़िफ़ तो मैं लूँगी, लेकिन उससे पहले लग क्या रहा है आपको, जो मैंने शुरू में बात की थी कि चाहे वो शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे जो उन्होंने गंदम जो है वो उस पर करप्शन की उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो उन्होंने बिजली महंगी की उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उससे पहले कीमतों को तो रेगुलाइज करें। अगर हम चीनी की कीमत की बात करें, जहाँ पर शुगर मिल्स ने खुद ऑफर की हुकूमत को कि भाई आप कम कीमत में चीनी खरीदें, जिसका हुकूमत ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर अब आप रेगुलाइज कैसे करेंगे? ये आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाएगा? ये जो आपने सवाल अभी उठाया है सुमैया, ये मैं आज से कोई 10 साल से उठा रहा हूँ सवाल कि भाई आप मार्केट रेगुलेटर लेके आओ। मार्केट रेगुलेटर लेके आओगे और आप देखोगे कि इसमें बहुत अमन आ जाएगा। आप देखते हो कि एक प्राइस डिफेंस में है, एक सदर में है, एक कैंट में है, और ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चीज़ चलती आ रही है क्योंकि हमने मार्केट रेगुलेटर्स रखे नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है, मार्केट रेगुलेटर्स जब आप रखते हो तो उसमें आपका फ़ायदा क्या होता है? ये जो होर्डर्स होते हैं, चीनी के होर्डर्स हो गए, उसके बाद आपके पेट्रोल के भी आप ले लो, उसके बाद आप आटे की भी ले लो, इसमें आपकी एक आप इनको रिस्ट्रेन कर देते हो कि भाई तुमने ये नहीं करना। लेकिन जब आप खुले आम शुरू कर देते हो, ये पिछली गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था जी, वो यूटिलिटी स्टोर्स एंड ऑल। देखिए, यूटिलिटी स्टोर्स इज़ एन एडॉक अरेंजमेंट। क्या रमज़ान में कोई आएगा जो आप रमज़ान बाजार लगा दोगे, 30 दिन आपको मार्केट कंट्रोल मिलेगी, उसके बाद 11 महीने फिर वही बात आ जाएगी? नो, हमें ये 12 महीने का एक आप कह लो कि स्केड्यूल रखना चाहिए। और इस स्केड्यूल के अंदर जो सबसे बड़ा रिलीफ जिसको मिलता है सुमैया, वो मिलता है आवाम को। आज आवाम जो चीख रही है, अभी ये चांडियो साहब आपने दिखाया, ये चांडियो साहब तो वही बात कर रहे हैं जो पुराने हुक्मरान कर रहे थे। हाँ जी, तुमने वो
नौकरियां नहीं दी। और भाईजान आप भी तो रोटी कपड़ा मकान के नारे लाए थे ना, कितने रोटी कपड़े मिल गए। इनको छोड़ दो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक रेटरिक से आती है और उसके बाद फिर आप उसका इम्तिहान लेते हो। अभी 2 साल हुए हैं, इनको तकलीफ सारों को हो जाती है ऑपोजिशन में कि नहीं जी अभी दो में, और भाई तुमने दिया था 2 साल के अंदर, तुमने किया था 5 साल के अंदर। आज पीटीआई को वोट क्यों मिलता है एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर? इसलिए मिलता है कि जो पीपीपी के डिसिडेंट्स हैं, पीएमएलएन के डिसिडेंट्स हैं, उनका जो वोटर है वो इधर चला गया। क्यों? क्योंकि अब दोनों ने डिलीवर नहीं किया था। आज आप इस पार्टी को कहते हो हाँ जी करो करो करो, और अगर 2 साल तक कुछ ना किया ना पीटीआई ने भी, तो अगला वोट फिर अवाम शशोपंज का शिकार हुई, किसको दें? वो जो आपने बात की है ना, वो हम भी उन्हीं में से थे कि अब चले इन दोनों को तो आजमा लिया, अब इमरान खान को आजमाते हैं। तो अब थोड़ा सा ना वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा है जो वोटर है पीटीआई का। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, लेकिन एक चीज आपने कंसिडरेशन रखनी है कि इस गवर्नमेंट को अगर आपने क्रिटिसाइज करना है ना, तो ये जो 4-5 महीने हैं इस गवर्नमेंट को बहुत बड़ा धक्का लगा है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। आपने हर चीज को इन कंसिडरेशन रखना है ना। हाँ, इसको तनकीद करो जहां ये काम गलत नहीं गलत कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही। बसरा साहब, यही सवाल मेरा आपसे है, और आज जो बात हुई है कि अदालत में भी कि भाई अब तो हुकूमत एक कमीशन बना रही है पेट्रोलियम बहरान पर भी, तो बहरान जो पैदा किया गया, जिस माफिया की वज़ीर-ए-आज़म बात करते थे, उसी माफिया ने रातों रात कीमतें बढ़वा ली, कोई कुछ नहीं कर सका। फिर अगर मैं बात करूं चीनी की कीमतों की, गंदम की कीमतों की, आटे की कीमतों की या बिजली की कीमतों की, तो असल बात तो रेगुलाइज करने की है ना। कीमतें रेगुलाइज कौन करवाएगा, कौन करेगा? कमीशन बनाते रहें, रिपोर्ट्स लाते रहें, कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन पहले कीमतें तो कम करवाएं। भैया माजी में तो जब भी ऐसे बहरान आते थे कभी कमीशन नहीं बनता था, बल्कि मुकमका होता था, बल्कि दूसरा कमीशन ले लिया जाता था। आपके अभी जो नैब के मामला सामने आ रहे हैं, कोई गोले वाला, कोई पापड़ वाला, टीटी वाला, उस वक्त तो कभी मुझे बता दें कि अभी तो पीजे साहब कह रहे थे 5 साल, और भाई ये तो 4-4 बार इक़्तिदार में सही है बसरा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आगे हुकूमत ना सिर्फ कार्रवाई करेगी लेकिन कार्रवाई के साथ साथ क्या कीमतों को रेगुलाइज भी करेगी। ये वो सवाल जो मैं छोड़ के जा रही हूँ, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस भी हम करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।